नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का जो रिवर्स मर्जर का आप देखो तो न्यूज आया है, तो उसके रिगार्डिंग एक्चुअल में सच क्या है ये वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को क्या डिसएडवांटेज या एडवांटेज मिल सकता है इसके बारे में देखेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पे आपको अलग अलग जो फंडामेंटल एनालिसिस रिगार्डिंग वीडियोस है या इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस या जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स है ये सब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। और मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी हम आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो रिवर्स मर्जर है उसके कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो 2015 में आप देखो तो आईडीएफसी लिमिटेड से आईडीएफसी बैंक जो है वो सेपरेट हुआ था या डीमर्ज हुआ था और उनको वो समय में बैंकिंग का लाइसेंस मिला था। वो समय में आप देखोगे तो यानी 2015 में देखोगे तो सिर्फ दो जो बैंक है उनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला था। एक है आईडीएफसी लिमिटेड या आईडीएफसी बैंक और दूसरा आप देखोगे तो बंधन बैंक हो गया। तो यहाँ पर जो बैंकिंग का लाइसेंस है जो आरबीआई की तरफ से मिलता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, सबको ये जो बैंकिंग का लाइसेंस है वो मिलता नहीं है। 2015 में भी आप देखो तो बहुत ऐसे जो अलग अलग बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है जैसे कि अनिल अंबानी का रिलायंस या एल&टी या इसके अलावा बजाज ग्रुप, ऐसे टोटल 25 to 27 अलग अलग जो कॉर्पोरेट हाउसेस है उन्होंने 2015 में बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और सिर्फ दोनों को यहाँ पर मिला था, जैसे कि बंधन बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड। और बाद में आप देखो तो आईडीएफसी लिमिटेड यानी जो पेरेंट कंपनी था आईडीएफसी बैंक का, उससे आईडीएफसी बैंक सेपरेट हो गया या डीमर्ज हो गया और जो पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड इसका आप देखो तो आईडीएफसी बैंक में 40% का स्टेक था। दिसंबर 2018 तक जो राजीव लाल थे उन्होंने ये जो बैंक है आईडीएफसी बैंक को उन्होंने उसको लीड किया और दिसंबर 2018 में ही आप देखो तो बाद में मर्जर हो गया आईडीएफसी बैंक का और कैपिटल फर्स्ट का। कैपिटल फर्स्ट को आप देखो तो मिस्टर वैद्यनाथन इनको हेड कर रहे थे और बाद में ये जो मर्जर हो गया उसके बाद में ये जो बैंक है उसका नाम चेंज होकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रखा गया, जो फिलहाल में आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है वो ट्रेड करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो फिलहाल में रिवर्स मर्जर क्या है इसकी जो डिटेल्स है अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसमें भी जो पेरेंट कंपनी है यानी जो आईडीएफसी लिमिटेड है उनका भी आप देखो तो यहाँ पर 40% का स्टेक है। और ये जो बैंक है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनको 2015 में बैंकिंग का लाइसेंस मिला था, तो उसके बाद में आप 5 साल काउंट करोगे यानी अक्टूबर 2015 तो अक्टूबर 2020 यहाँ पे 5 इयर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो ये जो प्रमोटर है आईडीएफसी लिमिटेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जिसमें उनका 40% का स्टेक है, तो आईडीएफसी लिमिटेड को अपना जो स्टेक है उनको वो डाइल्यूट करना है यानी बेच देना है। लगभग उनका प्लान है 25% का जो स्टेक है उनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से बेच देना है, या इसके अलावा उनका दूसरा भी प्लान है कि कंप्लीटली उनको एग्जिट लेना है यानी जो 40% का स्टेक है वो उनको बेच देना है। तो इससे बेसिकली क्या हो जाएगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो रेगुलेशंस है उसके रिगार्डिंग आरबीआई फिलहाल में वर्क कर रही है और हमें एग्जैक्ट जो क्लियरिटी होगा वो अक्टूबर के बाद में आएगा। तो सपोज ये जो कंडीशंस है यानी आईडीएफसी लिमिटेड यहाँ पे उनका जो कंप्लीट स्टेक है वो बेच देती है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो तो आईडीएफसी लिमिटेड ये जो कंपनी है बेसिकली जो प्रमोटर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, उनका बेसिकली आप देखोगे तो दो ही बिजनेसेस है। एक तो हो गया आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड में उनका स्टेक है 40% का, और जो दूसरा आप देखोगे तो मेजर जो बिजनेस है वो एएमसी का बिजनेस है, इसका मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पर आप देखो तो उनका इक्विटी और डेट के रिगार्डिंग अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के स्कीम है और ये उनके जो टोटल म्यूचुअल फंड्स के स्कीम है यहाँ पे उनका टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट आप देखोगे जिसको एयूएम कहा जाता है तो वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, 1.1 लाख करोड़ से। तो यहाँ पर आप उनका वैल्यूएशन देखोगे यानी सपोज आगे जाके आईडीएफसी लिमिटेड अपना जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो आगे जाके किसी और को सेल कर देता है, तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन आएंगे वो लगभग 5000 करोड़ इतने आ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरली जो वैल्यूएशन होते हैं वो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट का 5% ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक चीज हो गई। इसके अलावा आप देखोगे तो 40% जो स्टेक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो करंटली आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टोटल मार्केट कैप देखोगे तो लगभग आ जाता है 17,800 करोड़ का। तो 17,800 करोड़ का आप यदि 40% निकालोगे तो लगभग वो 7,100 करोड़ तक आ जाएगा। तो 7,100 करोड़ जो उनका स्टेक है 40% का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और जो दूसरा आप देखोगे तो 5,000 करोड़ उनको मिल सकता है यदि उनका जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो यदि आगे जाके सेल करते हैं। तो 7,100 करोड़ प्लस आप 5,000 करोड़ करोगे तो टोटल आ जाएगा लगभग 12,100 करोड़। तो इसका मतलब आईडीएफसी लिमिटेड का करंट का जो वैल्यूएशन है दोनों को ऐड करके वो लगभग 12,100 करोड़ का आ जाता है। और यहाँ पर आप आईडीएफसी लिमिटेड का करंट का मार्केट कैप देखोगे तो लगभग वो 4,400 करोड़ का है।
तो यानी उनके एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में आप देखोगे तो जो प्राइस है यानी टोटल मार्केट कैप जो है वो काफी यहाँ पर आपको कम दिखाई देगा। और इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ये जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है। तो जनरली मार्केट में आप देखो तो जो होल्डिंग कंपनीज होती है उनको काफी डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे कि आप बजाज होल्डिंग देख लो या इसके अलावा टाटा का होल्डिंग कंपनी है। तो ऐसे जो होल्डिंग कंपनीज है उनको जनरली मार्केट कम वैल्यूएशन देती है कंपेयर टू उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन में। तो इसके रिगार्डिंग आगे जाके क्या होता है वो हमें देखना होगा। पर यहाँ पर आप देखोगे तो ये आईडीएफसी लिमिटेड का कॉन्फ्रेंस कॉल है, उसके डिटेल्स है। आईडीएफसी लिमिटेड कॉन्फ्रेंस कॉल कंडक्ट करता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अब तक जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो कंडक्ट करना शुरू नहीं किया है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि आगे जाके आईडीएफसी लिमिटेड जो प्रमोटर है उनको स्टेक सेल करना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। जो फिलहाल में 40% का स्टेक है आईडीएफसी लिमिटेड का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, उसमें से आइदर वो 25% का जो स्टेक है वो सेल कर सकते हैं या जो कंप्लीट 40% का स्टेक होगा वो भी वो सेल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो क्लियरिटी है वो हमें आगे जाके आएगा, जैसे ही जो आरबीआई है उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा कि वो क्या रेगुलेशंस लाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सपोज आईडीएफसी लिमिटेड जो 25% का जो स्टेक है वो मार्केट में सेल करती है, 40% का स्टेक मार्केट में सेल करती है यानी ओपन मार्केट में सेल करती है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर प्राइस है वो काफी नीचे आ सकता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि ओपन मार्केट में स्टेक सेल करना आईडीएफसी लिमिटेड का लास्ट प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक सेल हो रहा है, 1-2% का स्टेक यहाँ पर सेल नहीं हो रहा है और 40% का स्टेक यहाँ पर बाय करने के लिए भी सामने का जो बायर है वो एग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली ये हो सकता है कि कुछ ब्लॉक डील्स हो सकते हैं बहुत बड़े साइजेस के, और ये जो ब्लॉक डील्स हो गए उसमें जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए या इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हो गए या एफआईआईस हो गए, ऐसे जो बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर स्टेक ले सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा उसके रिलेटेड हमें देखना होगा कि आरबीआई उनको कितना जो स्टेक सेल है उसको अलाउ करती है, क्या उनको 25% स्टेक सेल के लिए अलाउ करती है या कंप्लीट 40% के लिए अलाउ करती है। इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल्स देखेंगे, जैसे ही हमें क्लियरिटी आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट करूंगा। पर यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो रिवर्स मर्जर का है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2015 में जो आईडीएफसी बैंक है वो आईडीएफसी लिमिटेड से बेसिकली सेपरेट हो गया था या डीमर्ज हुआ था यहाँ पर यहाँ पर अभी आप देखोगे तो रिवर्स मर्जर हो सकता है। इसका मतलब आईडीएफसी लिमिटेड जो है वो अपना जो स्टेक सपोज यहाँ पर कंप्लीट बेच देता है यानी 40% का स्टेक बेच देता है, और इसके अलावा उनका जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है यानी असेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो भी वो आगे जाके सपोज बेच देते हैं। तो यहाँ पर आईडीएफसी लिमिटेड का बेसिकली कोई भी बिजनेस उनके पास रहेगा नहीं, और आईडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है वो आईडीएफसी बैंक में आप देखो तो फिर से एक बार मर्ज हो सकते हैं। और यही रीजन की वजह से आप देखो तो आईडीएफसी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर काफी तेजी से ऊपर गया था, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूएशंस का गैप है यानी एक्चुअल वैल्यूएशंस और मार्केट कैप आईडीएफसी लिमिटेड का, तो यहाँ पर काफी बड़ा गैप। तो यहाँ पर सपोज ये जो रिवर्स मर्जर है वो आगे जाके हो जाता है और आरबीआई उनको अलाउ करती है रिवर्स मर्जर करने के लिए भी, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का उनका जो स्टेक है 40% का वो सेल करने के लिए भी अलाउ करती है। तो आईडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है उनको यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, और यहाँ पर ये जो बेसिकली आर्बिट्राज का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आईडीएफसी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है यहाँ पर सपोज कुछ फॉल होता है या कुछ करेक्शन आता है तो आर्बिट्राज का एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि एक्चुअल में जो वैल्यू है आईडीएफसी लिमिटेड का वो काफी जाता है कंपेयर टू उसका जो करंट मार्केट कैप है। तो ये जो आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा वेट करना होगा कि आरबीआई का क्या क्लेरिफिकेशन आता है, या इसके अलावा जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टेक सेल होगा आईडीएफसी लिमिटेड जो करने वाला है तो वो एग्जैक्टली क्या प्राइस पे होता है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक प्राइस पे डिपेंड करेगा कि आईडीएफसी लिमिटेड को कितना इनफ्लो होने वाला है कैश का, जो आगे जाके जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो क्लियरिटी है वो हमें अक्टूबर या नवंबर में मिल सकता है। हमें ये भी देखना होगा कि आरबीआई का यहाँ पे क्या क्लेरिफिकेशन आता है। तो सपोज यहाँ पर रिवर्स मर्जर जो है वो हो जाता है तो आईडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हो गए वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स में मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। हमें ये भी देखना होगा कि जो स्वैप का रेशो है वो बेसिकली क्या है, पर इसके लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा कि आगे जाके क्या होता है। पर क्लियरली फिलहाल में जो आईडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ा बेनिफिट है। एक तो उनको डिविडेंड मिल जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टेक सेल से, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो आईडीएफसी लिमिटेड का जो असेट मैनेजमेंट का बिजनेस है एक तो वो सेपरेट लिस्ट कर सकते हैं उसको, या उसमें से कंप्लीट एग्जिट हो सकता है यानी किसी और को वो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो आर्बिट्राज का कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है, तो ये सकते हो। और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी मैंने जो नॉलेज शेयर किया है उससे काफी बेनिफिट मिल जाएगा।